क्वेश्चन में कहता है बच्चों आपसे द म्यू ऑफ HBr इज द म्यू ऑफ, म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट। सुनो, म्यू नहीं लिखेगा यार एग्जाम में, मैं लिख रहा हूं भाई शॉर्ट में, वो इंग्लिश में लिखेगा एग्जाम में, द डाइपोल मोमेंट ऐसे करके, ठीक। द म्यू ऑफ HBr is 7.95 dB and the internuclear distance is 1.94 into 10 raised to the power minus 10 meter. Okay, find the percentage ionic characteristic. Find the percentage ionic characteristic. अच्छा, एक चीज और नोट कर लेना बच्चों, ये जो थ्योरेटिकल म्यू आप निकालोगे यहां पर, ध्यान सुन लो, है ना, इसमें आपको क्या मानना है, जो भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा उसको 100% आयनिक मानना है। भैया नोट लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आयनिक मान के चलना है। अभी सवाल कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। सुनो, ये फॉर्मूला जब भी आप लगाओगे तो आपको अपने मॉलिक्यूल को क्या मानना है, 100% आयनिक मानना है। सुन लो भाई, आपको अपने मॉलिक्यूल को 100% आयनिक मानना है। आई रिपीट, अपने मॉलिक्यूल को 100% आयनिक मानना है। भाई नोट लगाओ यार कहीं, अरे नोट लगा लो कहीं कॉपी में यार, वैसे तो लिख दिया मैंने, है ना, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक। जिस मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो यहां पे लिख दे रहा हूं, है ना, मॉलिक्यूल शुड बी assumed to be 100% ionic. Molecule assumed to be 100% ionic. मॉलिक्यूल को 100% आयनिक करके चलेंगे तब आपकी बात बनेगी, ठीक। नाउ फाइंड परसेंटेज ionic characteristic in HBr. Okay, now 1 dB is equals to 3.3 into 10 raised to the power minus 30 cm. cm का मतलब समझते हो ना, कूलॉम मीटर है भाई, ये भूल चुके हो क्या, ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलॉम मीटर है, ठीक। चलिए सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, सॉल्यूशन तो मैं न्यू पेज पे करूंगा, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, क्योंकि सॉल्यूशन मैं न्यू पेज पे करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक, नेक्स्ट पेज पे। नाउ देखिए बच्चों, ये जो म्यू दिया है किसका, HBr का, क्वेश्चन में दिया है, पढ़ते जाओ पीछे कितना दिया हुआ है इस मॉलिक्यूल का। ये जो आपको म्यू ऑफ HBr दिया है, फाइंड द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टरिस्टिक। तो भाई अब आप खुद समझो ना, ये जो इसने दिया होगा ये एक्सपेरिमेंटल दिया है। क्या दिया है, एक्सपेरिमेंटल। क्यों, क्योंकि आपको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो एक म्यू आपको निकालने के लिए बोला गया है, कौन से फॉर्मूले से, डेल इंटू डी से। तो आपको भाषा थोड़ी क्वेश्चन की समझनी पड़ेगी, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है, तो ये म्यू कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल है। कितना है, 7.95 dB। तो म्यू ऑफ HBr इज इक्वल्स टू 7.95 dB, ये आपको दिया हुआ है, ठीक। मैं लिख दे रहा हूं, ये कौन सा आपका एक्सपेरिमेंटल है। उसके बाद जो थ्योरेटिकल है वो आप निकालोगे, और थ्योरेटिकल निकालने से पहले ध्यान से सुनिए, थ्योरेटिकल निकालने से पहले आप कंपाउंड को 100% आयनिक मानोगे, कंपाउंड को 100% क्या मान लोगे, आयनिक कंपाउंड मान लोगे। अब एक बात बताओ, अगर आपने इस HBr को 100% आयनिक मान लिया तो क्या करोगे बताओ, इसका बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दोगे, H+ अलग हो जाएगा, Br- अलग हो जाएगा, ठीक, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, HBr, सही है, H+ अलग हो जाएगा। भाई 100% आयनिक मानोगे तभी तो ब्रेक करोगे ना यार, H+ और Br- में, और जब ऐसा करोगे तो फुल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, फुल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, ऐसे समझो, ठीक, ओके। या आप, हाँ, फुल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया बताओ, -1 यूनिट, और इसके ऊपर +1 यूनिट, तो डेल कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज। अरे यार, ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया होगा ना, पूरी तरीके से, ऐसे समझो बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। या आप बोल सकते हो क्या, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ब्रोमीन के पास चला गया होगा, बोरॉन बोल रहा हूं क्या मैं, ब्रोमीन,
ठीक, अच्छा 100% आयनिक मान के इस तरीके से इसको आप ब्रेक करोगे तो डेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। डेल -1 के कारण चार्ज होगा, -1 के कारण का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन के पास गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं, कल भी हमारी बात हुई थी कि डेल का एब्सोल्यूट वैल्यू लेना आपको। ओके नाउ, और डी कितना दिया है क्वेश्चन में, यानी कि इसके और इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है भाई, चेक कर लो क्वेश्चन में। 1.94 इंटू 10⁻10 मीटर, 1.94 इंटू 10⁻10 मीटर आपको दिया हुआ है। तो अब बताओ आप, क्या आप यहां पर म्यू थ्योरेटिकल नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, बताओ म्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट थ्योरेटिकल फॉर्मूला क्या होता है म्यू का, डेल इंटू डी। नाउ अब ध्यान देना, डेल कितना है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू में डी कितना है 1.94 इंटू 10⁻1.94 इंटू 10⁻10 क्या, ध्यान से चेक करो, यहां से कूलम आएगा, यहां से मीटर, इसमें से आएगा कूलम, इसमें से मीटर, तो कूलम इंटू मीटर कितना हो जाएगा कूलम मीटर। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, हमारा जो फॉर्मूला होता है किसका, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टरिस्टिक पूछा है ना उसने, ध्यान से चेक करो, फाइंड द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टरिस्टिक। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टरिस्टिक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टरिस्टिक का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका, अभी भी आपने पढ़ा था, ऊपर हम क्या कौन सा म्यू रखेंगे एक्सपेरिमेंटल, नीचे थ्योरेटिकल, ऊपर हम रखेंगे म्यू एक्सपेरिमेंटल और नीचे हम रखेंगे म्यू कौन सा थ्योरेटिकल, और इनटू करेंगे 100। अब मुझे ये बताओ जरा क्या कि एक्सपेरिमेंटल कितना आ रहा है, कहां गया 7.95 डिबे में आ रहा है, वो डिबे में, और हम लोग का किस में आ रहा है, हमारा तो कैलकुलेटर आ रहा है कूलम मीटर में। पहले तो दोनों का यूनिट सेम करो, और दोनों का यूनिट सेम करने के लिए ही आपको रिलेशन देके रखा हुआ है यहां, क्वेश्चन में चेक कर लो। ठीक, ये देखिए 1 डिबे इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻13। अब देखो भैया खुद से ध्यान से चेक कर लो, यहीं पे दिखा दे रहा हूं, ध्यान से चेक कर लो, इतने कूलम मीटर में, यानी कि 3 पॉइंट यूनिटरी मेथड लगा दो, 3.3 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर में कितने डिबे होते हैं बताइए, इसमें कितने डिबे होते हैं, तो जवाब है 1 डिबे। हाँ, तो 1 कूलम मीटर में कितने डिबे होंगे, 1 कूलम मीटर में कितने डिबे होंगे, 1 डिवाइडेड बाय ये पूरा नीचे आ जाएगा, यानी कि 3.3 इंटू 10⁻30। ये सुनो 1/3.3 इंटू 10⁻30 डिबे 1 कूलम मीटर में। ठीक, सो अब ध्यान से चेक करो, ध्यान से जरा चेक करो, तो इतने कूलम मीटर में कितने डिबे हो जाएंगे, इसको 1 इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 इससे मल्टीप्लाई कर दो, या सीधे शब्दों में बोले तो इससे डिवाइड कर देंगे। 3.3 इंटू 10⁻30 से डिवाइड कर दोगे तो डिबे में आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻30। सो इसको आप डिवाइड कर दो नेक्स्ट स्टेप में। क्यों कर रहे हो सर डिबे में, क्योंकि भैया इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी तो कटेगा, तभी तो परसेंटेज आएगा। ओके, ये फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो ऐसा कुछ सवाल, फिजिक्स में का ये मतलब है कि यूनिट से यूनिट कट जाएगी यार, है ना। नाउ डिवाइड करोगे आप इसको किससे, आप इसको डिवाइड करोगे किससे, 3.3 इंटू 10⁻30 से, 3.3 इंटू 10⁻30 से। जैसे ही आप ऐसा करोगे ये जो कूलम मीटर है ये आ जाएगा आपका किसमें, डिबे में, सही है, ये आ गया आपका किसमें, डिबे में। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा फुर्सत में, ये आएगा कितना आपका 9.321 के आसपास। ठीक, 9.321 के आसपास, 9.321 डिबे के आसपास। ठीक, ये ऐसा आ गया। अब वैल्यू ले जाके यहां रख दो, बस खेल खत्म इस क्वेश्चन का, कुछ नहीं है। नाउ एक्सपेरिमेंटल कितना है 7.95 डिबे और डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कितना आ रहा है 9.321 डिबे, डिबे से डिबे कैंसिल और इंटू 100, और यहां सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 85% के आसपास आएगा।
अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 85% के आसपास ये आ जाएगा। ठीक,